कृतान्ते सर्वेषां ग्रहाणं मध्यमाः साधिताः। यथा प्रत्येक ग्रह जो मध्यम मान है, कृत अंत में, कृतांते मतलब सत्ययुग के अंत में, सूर्य मंदोच, कुज मंदोच, प्रत्येक ग्रहों की मंदोच से लेके प्रत्येक ग्रहों की जो मध्यम साधन हम लोग पूर्व कक्षा में किए। आज हम लोगों को विशेष करके भूपरिधि साधन के विषय में समझना है। भूपरिधि क्या है, उसमें एक मध्यम भूपरिधि और एक स्पष्ट भूपरिधि, दो विषय है। पहले हम लोग मध्यम भूपरिधि को समझते हैं। जो पाई का मान हम लोग, जैसे पाई का मान कितना है, हाँ 22 विभक्त का 7, लेकिन प्राचीन आचार्यों के द्वारा एक स्थूल परिधिमान और दूसरा सूक्ष्म परिधिमान। पाई का अर्थ क्या है, सर्कल का, पाई का अर्थ क्या है, सर्कल का जो परिधि का मान है उसको हम लोग पाई कहते हैं ना। व्यासार्ध परिधि। उसी संदर्भ में सूर्य सिद्धांत में सूर्यांश पुरुष के द्वारा बताया जा रहा है योजन। पहले क्या करते हैं, भूकर्ण बताते हैं, किसमें, सूर्य सिद्धांत में। भूकर्ण के बाद भूपरिधि माना। भूकर्ण किसको कहते हैं ना, भू केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से उसके परिधि तक हम लोग कहां निवास कर रहे हैं, पृष्ठ स्थान में, पृथ्वी के पृष्ठ स्थान में। लेकिन पृथ्वी का एक गर्भ केंद्र होगा, गर्भ केंद्र से हमारे पृष्ठ स्थान तक यदि हम लोग एक सूत्र खींच लें, उसको क्या कहेंगे, भूकर्ण कहेंगे। तो वो भूकर्ण सूर्यांश पुरुष के द्वारा बताया गया है। कितना है ना, योजनानि शतान्यष्टो भूकर्णो द्विगुणानि तु 800 योजना। 800 मतलब 800, 800। 800 योजनानि द्विगुणानि, 800 योजनानि द्विगुणानि। तो 800 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1600 योजना, योजनानि भूकर्णः। तर्हि मध्यममानेन सूर्यांश पुरुषेण अत्र किमुच्यते न, तत्र द्विगुणानि 800 योजनानि भूकर्णः भवति। 1600 योजन पृथ्वी का कर्ण का मान है, भूकर्ण कहते हैं। उसके बाद उसी भूकर्ण से ही परिधि, मध्यम भूपरिधि निकालने की सूत्र वो बताते हैं। क्या मध्यम भूपरिधि है ना, तद्वर्गतो 10 गुणात् पदम भू परिधि भवेत्। पहले सूत्र समझ लेते हैं, उसके बाद उसका उपपत्ति समझेंगे। क्या कह रहे हैं, तद्वर्गतो, पहले कहते हैं भूकर्ण। भूकर्ण कितना कह रहे हैं ना, 1600 योजना, योजनानि उसके बाद कहते हैं तद्वर्गतो, तद्वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसका वर्ग, 16। तद्वर्गतो 10 गुणात्, किसमें गुणा करना है, 10 गुणात्। उसके बाद कहते हैं पदम, पदम मतलब वर्गमूलम, होल रूट ओवर जिसको हम लोग कहते हैं वर्गमूलम। तद्वर्गतो 10 गुणात् पदम, पदम मतलब वर्गमूलम, याद रखना है, पदम नाम वर्गमूलम, वर्गमूलम। तद्वर्गतो 10 गुणात् पदम भूपरिधिर भवेत्, भूपरिधिर भवेत्, पृथ्वी का परिधिमान होगा। ये कौन सा परिधिमान ना, मध्यम भूपरिधिमान। कौन सा परिधि, मध्यम भूपरिधिमान। अभी हम लोग सामान्य रूप में चलते हैं किसमें, कैलकुलेटर में।
साइंटिफिक कैलकुलेटर में, और साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको निकाल के देखते हैं क्या है। पहले होल रूट ओवर लेंगे, हाँ, और किसका ना 1600 वर्ग तो नहीं ले रहे हैं, 1600 वर्ग इंटू 10 लेंगे तो कितना हो रहा है 5059 पॉइंट। इसको अंशात्मक भी बना सकते हैं, मतलब 5059 योजनात्मक मान ये प्राप्त हो रहा है। किसका ना परिधि का मान। परिधि का मान कहने से किस परिधि का मान ना भू परिधि, और कौन सा भू परिधि ना मध्यम भू परिधि मान। मध्यम भू परिधि कहने से हम लोग जब एक गोल ग्लोब को देखते हैं, इस गोल ग्लोब में बीचों बीच संपूर्ण गोल को दो भाग में बांटने वाला एक रेखा हम लोगों को प्राप्त होता है, इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इसी विषुवत रेखा की परिधि का मान हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अपने देश में जहां हम लोग खड़े हैं उस परिधि का मान प्राप्त हो रहा है नहीं। किस परिधि का मान ना मध्यम भू परिधि मान, मतलब विषुवत रेखा का परिधि का मान है। इस मध्यम भू परिधि मान से हम जहां खड़े हैं उसका परिधि का मान निकाल सकते हैं। अभी एक विषय पाई, आप लोग जानते होंगे पाई। पाई कहाँ है इसमें, हाँ ये पाई यहीं के ही होगा, देखो कहाँ उधर लिखा है, ये पाई है। देखो पाई का मान कितना लिख रहे हैं 3.1415926535889। कितने डिजिट तक जा रहे हैं पाई का मान। मतलब वर्तमान समय में पाई का मान अति सूक्ष्म बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस समय में यदि हम 10 का मान निकाले तभी कितना प्राप्त हो रहा है 3 वहां 1600 क्या लिए ना भूकर्ण ले लिए, 1600 के वर्ग में 10 को गुणा किए और उसका वर्गमूल लिए, यही तो काम किए है ना, मध्यम परिधि निकाले हैं। तभी वहां 10 से गुणा करने का अर्थ पाई में गुणा कर रहे हैं। पाई का मान उस समय में सूर्य सिद्धांत के समय में कितना लिया गया है ना 3.162277660, मतलब कुछ मान स्वल्पांतर के कारण वो 10 ही ले लिए हैं। पाई का मान 10 नहीं है, होल माने √10 का मान कभी भी पाई का मान नहीं हो सकता है। उसको 10 के रूप में सूर्य सिद्धांत में ग्रहण किए हैं, वो कभी भी स्थूल सूक्ष्मत्व नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में सूर्य सिद्धांत से लेके सिद्धांत शिरोमणि तक आप जाएंगे तो चलिए विषय में चलते हैं। इसमें देखिए उपपत्ति में क्या कह रहे हैं, श्लोक समझ में आ गया। योजनानि शतानि अष्टौ भूकर्णः द्विगुणानि तु द्विगुणानि 800 योजनानि, 800 को 2 में गुणा कर दीजिए 1600 होगा। 1600 योजन जो है उसको हम लोग भूकर्ण कहेंगे, और उसी भूकर्ण के वर्ग को 10 में गुणा करके वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा मध्यम भूपरिधिमान। स्पष्ट भूपरिधिमान नहीं है, स्पष्ट भूपरिधिमान हमारे स्थान में हम जिस अक्षांश में निवास कर रहे हैं उसका परिधि का मान ही स्पष्ट भूपरिधि होता है। ये मध्यम भूपरिधि का मान कह रहे हैं, मतलब इसमें पाई का मान ले रहे हैं कितना ना स्थूल रूप से √10 का ही मान ही पाई के मान के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। पाई को भूकर्ण में बा भूव्यास में गुणा करने से परिधि का मान प्राप्त होता है। पाई मान को, पाई मतलब 22 विभक्त 7, हम लोग 22/7 जो लेते हैं वो भी स्थूल है, वो कभी भी सूक्ष्मत्व नहीं है। उसको भास्कराचार्य और भी परिष्कार किए हैं।
हम लोग पाई कहने से 22/7 ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। चलिए, इसमें उपपत्ति आप लोग देखोगे तो उपपत्ति में क्या कहते हैं ना, जब भास्कराचार्य अपने सिद्धांत में इस संदर्भ को चर्चा किए हैं मध्यम भूपरिधि मान निकालने के लिए, उसमें 2 अनुपात दिए हैं। एक तो 21,600 इंटू भूव्यास डिवाइडेड बाई 6876। 6876 क्यों लिए? क्योंकि त्रिज्या का मान हम लोग जानते हैं 3438 कला क्या है, त्रिज्या का मान है। त्रिज्या मतलब व्यासार्ध, त्रिज्या मतलब क्या है, व्यासार्ध, मतलब 3 राशि का ज्या त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना ग्रहण कर रहे हैं सूर्य सिद्धांत में, सिद्धांत शिरोमणि में, सभी हर जगह जो सिद्धांतीय ग्रंथ है लगभग सभी जगह 3438 कला। 3438 कला को दोगुणित करके, दोगुणित करना है मतलब 6876, नोट करो इसको, 6876 दोगुणित करने से हो गया। और 21,600 क्या है ना, संपूर्ण सर्कल को, एक वृत्त का अंशात्मक मान कितना है 360 डिग्री, उसको कलात्मक में बदलाएंगे तो 21,600 कला। तो वृत्त के मान को उसके द्विगुणित त्रिज्या मतलब संपूर्ण, ये क्या हुआ, संपूर्ण वृत्त कितना हो गया 21,600, व्यासार्ध कितना हो गया 3438 कला, उसको द्विगुणित करेंगे तो संपूर्ण क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 21,600 डिवाइडेड बाई 21,600 डिवाइडेड बाई त्रिज्या, द्विगुणित त्रिज्या मतलब 6,876, 6,876। इसको भाग देने से कितना प्राप्त हो रहा है वो उसी कैलकुलेटर में देख लेते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा। चलो देखते हैं क्या है ना, 21,600 डिवाइडेड बाई 6,876 कितना प्राप्त हो रहा है, पाई का मान प्राप्त हो रहा है ना, समझ रहे हैं? तो हम यदि सूर्य सिद्धांत में भी यही बात बताया गया है, लेकिन इसको परिष्कार कहाँ किए हैं भास्कराचार्य जाके, तो पाई का अर्थ क्या है, संपूर्ण परिधि, परिधि मतलब वृत्त के सर्कल के कलात्मक मान को आप उसके व्यास मान में भाग देने से उसको ही हम लोग पाई 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 करके शब्द उच्चारण में कर रहे हैं। ठीक है? तो जैसे वृत्तस्य कलात्मक मानम व्यासमानेन भाज्यतेश्चित् तदेव भवति एतद्मानं वा आधुनिकैः तद पाई इति उच्यन्ते। पाईटा इंग्लिश वर्ड से आमे पाई पाई बोली ओकांग भलिया कहूचे, किंतु पाई काहा को कहा जाए आमे जानने, पाई माने कोन हैला, भूपरिधि हैलानी, भू माने संपूर्ण गोटे वृत्तर कलात्मक मान को तार व्यास रे भाग देले जेतिकी हब ताकू आमे पाई बोली कहूचे ना, नहीं? वृत्तस्य संपूर्ण कलात्मक मानम वृत्त व्यासमानेन भाज्यते चेत तद भवति किम पाई इति उच्यते। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो शाम सिद्धांत शिरोमणि में बा उनके जो लीलावती नामक एक ग्रंथ है उसमें वो एक श्लोक लिखे हैं। क्या लिखे हैं ना, 2 प्रकार की परिधि का मान हम लोग ले सकते हैं, एक स्थूल परिधि और एक सूक्ष्म परिधि। इसमें भी व्यास मान को गुणा कर रहे हैं, यहां भी वही 22 विभक्त का 7 को व्यास में गुणा करेंगे तो परिधि का मान प्राप्त होगा। हर जगह सूत्र एक ही है, केवल सूर्य सिद्धांत में क्या कर रहे हैं,
1600 स्क्वायर माने भूकर्ण मतलब व्यासमान 1600 के वर्ग को 10 में गुणा करके वर्गमूल ले जाएंगे तो 5060 होगा। ये उसका एक सूत्र, क्योंकि यहाँ पाई का मान कितना ले रहे हैं, स्थूल रूप से 10 ही ले रहे हैं, 10 नहीं √10, √10 ले रहे हैं, √10 ले रहे हैं। चलो अभी इसी में एक श्लोक है सिद्धांत शिरोमणि का, ये लीलावती का शायद श्लोक है। व्यासे भनंदाग्नि हते विभक्ते खबाण सूर्य परिधि स सूक्ष्म द्वाविंशतिघ्ने विहृतेथ शैलैः स्थूलोऽथवा स्यात् व्यवहार योग्य। व्यवहार योग्य करने के लिए आधुनिक लोग क्या कह रहे हैं ना, द्वाविंशति घ्ने, द्वाविंशति मतलब 22, घ्ने मतलब गुणा करना है, 22 में गुणा करके किसको, व्यासमान को 22 इंटू व्यास विहृतेथ शैलैः, शैल मतलब पर्वत, पर्वत कहने से 7, 22 को व्यास में गुणा करके 7 में भाग देने से जो परिधिमान होगा वो कौन सा परिधिमान होगा ना, स्थूल परिधिमान होगा। तदेव सूक्ष्मः न भवति। सूक्ष्म परिधिमान कथम आगच्छति न, व्यासे भनंदाग्नि हते विभक्ते, भ नंद अग्नि, भम नाम नक्षत्रम 27, नंद नाम नव, नव गावः तो 9, अग्नि नाम 3, भनंदाग्नि नाम 3927, व्यासे भनंदाग्नि हते विभक्ते, विभक्ते खबाण सूर्य, खबाण सूर्य विभक्ते 1250, ख मतलब शून्यम, बाण मतलब पंच और सूर्य मतलब 22, 1250 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 3927 से गुणा करके 1250 में भाग देंगे तो वो कौन सा परिधि होगा ना, सूक्ष्म परिधि। व्यासे भनंदाग्नि हते विभक्ते खबाण सूर्य परिधि सह सूक्ष्म। तो भास्कराचार्य ये दोनों परिधि के मान, मध्यम भूपरिधि मान साधन करने के लिए 2 सूत्र ही कहे हैं, एक स्थूल परिधिमान और एक सूक्ष्म परिधिमान। लेकिन हमारे सूर्य सिद्धांत में, हम जो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, 1600 वर्ग इंटू 10 होल रूट ओवर इजिकल टू जितना प्राप्त हो जाएगा वो परिधि का मान प्राप्त, मध्यम परिधि का मान प्राप्त हो जाएगा। ये सूर्य सिद्धांत का मत है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े ना, 21,600 को 6,876, 6,876 का अर्थ क्या है ना, त्रिज्या द्विगुणित त्रिज्या, 6,876 मतलब कितना है, द्विगुणित त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है 3438 कला, 3438 कला को 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 6,876। ठीक है, लेकिन इसमें इसको काट दिए, कौन, भास्कराचार्य काट के क्या कितना बना दिए और शॉर्टकट बना दिए, 3927 डिवाइडेड बाई 1250, ये भी वही पाई का मान है। इसको और छोटा करने के लिए अपवर्तित करके क्या बना दिए, 3927 डिवाइडेड बाई 1250 बना दिए। समझ रहे हैं, देखो वही मान आएगा, लिख लिए 3927 डिवाइडेड बाई 1250 श्लोक के अनुसार, व्यासे भनंदाग्नि हते विभक्ते खबाण सूर्य परिधि सूक्ष्म। देखो निकाल के दिखाते हैं ना, कितना 3927 डिवाइडेड बाई 1250, वही आसपास के मान है, इसीलिए इसको सूक्ष्म और वो स्थूल हो गया। इस प्रकार एक ही श्लोक में, इसीलिए उपपत्ति में ये सारा विषय चर्चा किया गया है। ये सारा विषय किसमें चर्चा किया गया है, हाँ?
ये क्यों नहीं हो रहा है? चलो देखो, व्यासे भनंदाग्नि हते विभक्ते खबाण सूर्य परिधि सूक्ष्म द्वाविंशतिघ्ने बृहुते शैले स्थूलो तथवा शाद व्यवहार योग्य। आधुनिक लोग उसको स्थूल मान को ही ग्रहण करके सारा गणित कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें जो पाई का मान है वो 3.141 कितना 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 6 कुछ और 14-15 डिजिट तक चले जाते हैं। उसके बाद स्पष्ट भूपरिधि के मान, इसका और भी उपपत्ति कल हम लोग समझेंगे। अभी थोड़ा सा स्पष्ट भूपरिधि का श्लोक देख लेते हैं और आगे जाके देखेंगे स्पष्ट भूपरिधि क्या करते हैं। लंबज्याघ्न त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधि ही स्वकः। लंबज्याघ्न त्रिजीवाप्तः, लंबज्याघ्न त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधि ही स्वकः। ये श्लोक है। लंबज्या घन मतलब गुणा करना है। किसमें गुणा करना है? लंबज्या को पूर्व श्लोक में हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है? मध्यम भूपरिधि मान प्राप्त हुआ है। किसी भी सूत्र में, भास्कराचार्य के सूत्र से हम लोग परिधि मान निकाले, अथवा सूर्य सिद्धांत के मत के अनुसार परिधि मान निकाले, अथवा 22 गुणा करके 7 से भाग देके परिधि का मान निकाले, किसी भी सूत्र स्थूल परिधि सूर्य सिद्धांत स्थूल परिधि प्राप्त होगा। और 22 में गुणा करके 7 से भाग देंगे तो भी जो हम लोग भूकर्ण ले रहे हैं, भूकर्ण मतलब भूव्यास, भूव्यास 1600 योजन ले रहे हैं, उसी 1600 को यदि 22 में गुणा करके 7 में भाग देंगे तभी भी हम लोगों को मान प्राप्त होगा। बात 3000 कितना 3927 में गुणा करके 1250 में भाग देंगे तो 1600 योजन को तभी भी मान प्राप्त होगा। लेकिन वह मान क्या होगा? सूक्ष्म होगा। स्थूल किस में होगा? ना 22 में गुणा करके 7 से भाग देने से, और सूर्य सिद्धांत विधि से भी निकालने से भी वह मान कितना है? स्थूल है, वो भी सूक्ष्म उतना नहीं है। एक बार करके देख ले, तीनों 1600 योजन लेके करके देख लो। देखो इसमें गुणे कितना 1600 भागे ये 5026 प्राप्त हो रहा है, वो 5059 प्राप्त हो रहा था। परंतु जो भास्कराचार्य भूकर्ण मान लिए हैं वही सूर्य सिद्धांत में भूकर्ण मान नहीं है, इसलिए ये मान कभी भी इस प्रकार हम लोगों को करना नहीं चाहिए। इसमें 22 में गुणा करके 7 में भाग देंगे तो 22 में गुणा करें और भाग किस में दे दें? 7 से भाग दें तो 5028 प्राप्त हो रहा है। वो 5059, 5026, 5028, 5059 सूर्य सिद्धांत जो तद्वर्गतो दशगुणात् पदम भू परिधि माने 1600 का वर्ग को इंटू 10 करके जो होल रूट ओवर करके निकाले हैं, वहां कितना मिला है? 5059 प्राप्त हुआ है। इसमें प्राप्त हो रहा है 5028 योजन, और उसमें सूक्ष्म में कितना प्राप्त हो रहा है? 5026 योजन। ठीक है, लेकिन ये सूर्य सिद्धांत का भूकर्ण मान है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार भूकर्ण कितना ले रहे हैं? 1600 योजन। वही मान भास्कराचार्य 1600 योजन नहीं ग्रहण किए हैं, समझ। और वर्तमान समय में वो भिन्न भी हो गया है। चलो सूत्र, उसके बाद लंबज्याघ्न त्रिजीवाप्तः स्फुटो भूपरिधि ही स्वकः। लंबज्या को घ्न कर देना है, मतलब गुणा कर देना है किसमें? ना मध्यम भूपरिधि में गुणा करके किसमें भाग देना है? त्रिज्या में भाग देना है। त्रिज्याप्तः, त्रिज्या में विभक्त करेंगे तो
स्पष्ट भूपरिधि प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? स्पष्ट भूपरिधि। क्यों लंबज्या में गुणा कर रहे हैं? यहां भी प्रश्न है। क्यों त्रिज्या में भाग दे रहे हैं? ये त्रैराशिक अनुपात है। तीनों राशियों के द्वारा चतुर्थ राशि का ज्ञान ही त्रैराशिक अनुपात कहते हैं। राशि त्रयाणाम ज्ञानेन चतुर्थ राशेः ज्ञानम एवं त्रैराशिकम अनुपातम भवति। तो त्रिज्या के द्वारा हम लोग यदि मध्यम भूपरिधि प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्या लिए? त्रिज्या लिए। अरे भूकर्ण मतलब क्या है? त्रिज्या। अरे एक व्यासार्ध है ना, पृथ्वी के गर्भ केंद्र से लेके उसके माने पृष्ठ स्थान, पृष्ठ जहां हम लोग खड़े हैं पृष्ठ तक क्या है? परिधि। उसी के अनुसार क्या करते हैं? एक सर्कल व वृत्त बनाते हैं। वृत्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये मध्यम भूपरिधि इसी त्रिज्या के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो त्रिज्या से मध्यम भूपरिधि प्राप्त होता है, तो लंबज्या में कितना? लंबज्या में कितना? लंबज्या क्या है ना? जैसे आप लोग एक वृत्त के रचना में अक्षांश और लंबांश को जानते हैं। अक्षांश किसको कहते हैं? हाँ, क्षितिजात ध्रुवोन्नतिरेव अक्षांशः। जैसे क्षितिज वृत्त हम लोग किसको कहते हैं? खमध्यात नवत्यंश व्यासार्धेन कृतम वृत्तम क्षितिज वृत्तम। यहां सोच लीजिए ये खमध्य है। इसको 90 डिग्री में इसको हम लोग क्या समझे? क्षितिज वृत्त। और यह जो वृत्त है इसको याम्योत्तर वृत्त के रूप में हम लोग समझ लें। कौन सा वृत्त? याम्योत्तर वृत्त। याम्योत्तर वृत्त में क्षितिज वृत्त का जो संपाद बिंदु है उसको समस्थान कहते हैं। ये सवान, ये उत्तर समस्थान और दक्षिण समस्थान के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है। और ध्रुव उन्नतिरेव अक्षांशः, मतलब जितना ध्रुव तारा हम लोगों को आकाश में उत्तर गोलार्ध में जितने ऊपर क्षितिज से हम लोगों को दिखाई देता है, उत्तर दिशा में एक चमकीला तारा हम लोगों को दिखाई देता है। गांव में हम हमारे पिताजी माताजी कहते हैं वो क्या है? देखो ध्रुव तारा, सबसे चमकीला तारा जो उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है वो क्या है? ध्रुव तारा है। इसीलिए क्षितिज मतलब आकाश और पृथ्वी जहां जहां जुड़ा हुआ हमारी चारों ओर दिखाई दे वो क्या हो जाएगा? क्षितिज। उसी क्षितिज में सूर्य अस्त भी होते हैं और सूर्य का उदय भी होता है। प्रातः काल में सूर्योदय को हम लोग देखते हैं और सूर्यास्त काल में उसी क्षितिज के धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। कौन? सूर्य। उससे हम लोग जानते हैं यह हमारा क्षितिज है। तो उसी क्षितिज से जितना ऊपर हम लोगों को दिखाई दे कौन? ध्रुव तारा, उसको हम लोग क्या मानते हैं? अक्षांश मानते हैं। तो समस्थान ध्रुवस्थानयोः अंतरम अक्षांश। इसीलिए परिभाषा क्या कहते हैं? समस्थान ध्रुवस्थानयोः अंतरम अक्षांश। ध्रुवस्थानयोः अंतरम अक्षांशः। ठीक है। समस्थान और ध्रुवस्थान के अंतर को हम लोग क्या कहे? अक्षांश कहते हैं। जैसे इस समस्थान से ये खमध्य तक हम लोग क्या लिए हैं? 90 डिग्री लिए हैं, क्योंकि खमध्यात नवत्यंश व्यासार्धेन कृतम वृत्तम क्षितिज वृत्तम। समस्थान से 90 चाप के द्वारा जो वृत्त बनाया गया है वो क्षितिज वृत्त है। तो इतना अक्षांश यदि हम लोग माइनस कर ले, ये क्या होगा? यहां से यहां तक क्या प्राप्त होगा? लंबांश प्राप्त होगा। तो ध्रुवस्थान खमध्योः याम्योत्तर वृत्ते अंतरम लंबांश। क्या होगा ना? लंबांश। खमध्य ध्रुवस्थानयोः खमध्य ध्रुवस्थान
योः अंतरम याम्योत्तर वृत्ते लंबांश। माने ध्रुव से लेके खमध्य तक ये जो अंतर है, इस चाप के मान को हम लोग क्या कहेंगे, लंबांश, और यहां से यहां तक चाप का मान को क्या कहेंगे, अक्षांश। इतना ही विषय है। यदि इसका ज्या निकालेंगे, जिस तरह ये क्या हो जाएगा, एक लंब बना देंगे तो ये अक्षज्या होगा, क्योंकि अक्षांश की ज्या को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षज्या कहेंगे। ठीक है, ये अक्षज्या हो जाएगी तो यहां से यहां तक एक लंब बना देंगे तो ये लंबज्या हो जाएगा। ये त्रिज्या एक क्षेत्र बन जाएगी, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये हो जाएगा, इसको आप के मानिए, के मतलब केंद्र, के ध्रुव हो जाएगा क्या, त्रिज्या। के ध्रुव क्या हो जाएगा, त्रिज्या। के से लेके ध्रुव तक क्या हो जाएगा, त्रिज्या। और इसको ल मानिए, इसको अ मानिए। ध्रुव अ, ध्रुव से लेके अ तक क्या हो जाएगा, अक्षज्या। और ध्रुव से लेके ल तक क्या हो जाएगा, लंबज्या। यहां एक बिंदु देखिए, ध्रुव अ का मान जितना है, ल के का मान भी उतना ही होगा, होगा या नहीं। तो ध्रुव अ बराबर ल के। उसी तरह ध्रुव ल का मान जितना होगा, के से लेके अ तक का भी मान उतना ही होगा। तो के अ को भी आप क्या कह सकते हैं, लंबज्या कह सकते हैं ना। तभी ये लंबज्या, ये अक्षज्या, ये त्रिज्या, एक क्षेत्र बन जाएगा इस प्रकार। क्या हो जाएगा, अक्षज्या हो जाएगा भुज, और लंबज्या हो जाएगा कोटि, त्रिज्या क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या कर्ण। ये लंब सीधा जो खड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, लंबज्या कोटि। लंब से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है, हम लंब की तरह खड़े हुए हैं तो हम हो जाएंगे लंब। उसी तरह लंबज्या क्या हो जाएगा, कोटि। और आधार जिसको हम लोग भुज कहते हैं वो क्या हो जाएगा, अक्षज्या। अक्षज्या, भुज अथवा आधार, उसको हम लोग नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार एक क्षेत्र बन जाएंगे। इसी का त्रैराशिक अनुपात से ही हम लोग स्पष्ट भूपरिधि निकालते हैं। जैसे ये सब लिख लिए, हाँ? तो एक जब हम लोग व्यासार्ध लेते हैं, इसी व्यासार्ध को लेके हम लोग क्या बना रहे हैं, एक मध्यम भूपरिधि का मान बना रहे हैं। ये व्यासार्ध लिए केंद्र से, और इसको राउंडर यहां रखे, केंद्र मानते हुए इतना व्यासार्ध में क्या बना रहे हैं, त्रिज्या में हम लोग किसको प्राप्त कर रहे हैं, भूपरिधि। कौन सा भूपरिधि, मध्यम भूपरिधि का मान प्राप्त कर रहे हैं। लंबज्या हमारा इतना प्राप्त हुआ, सोच लीजिए लंबज्या क्या, ये अक्षांश है, अक्षांश की ज्या एवं इतना खमध्य से लेके यहां तक लंबांश हो गया, लंबांश की ज्या, लंबज्या प्राप्त हुआ। जितना लंबज्या प्राप्त होगा उसी के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। वो वृत्त क्या बनेगी, स्पष्ट भूपरिधि। तो त्रिज्या के द्वारा ये क्या हो गया,
त्रिज्या के द्वारा मध्यम भूपरिधि लंबज्या के द्वारा स्पष्ट भूपरिधि। समझ गए? ये मध्यम भूपरिधि और यह क्या हुआ? स्पष्ट भूपरिधि। ये लंबज्या से बना, वो किससे बना ना? त्रिज्या से बना। तो इसीलिए सूत्र क्या हो गया? त्रिज्या में मध्यम भूपरिधि, लंबज्या में क्या? इसीलिए मध्यम भूपरिधि इंटू लंबज्या डिवाइडेड बाय त्रिज्या इज इक्वल टू स्पष्ट भूपरिधि। आज बहुत विषय हो गया, इसलिए आगे उपपत्ति नहीं पढ़ाएंगे। चलिए कल की कक्षा में देखेंगे। समझ गए विषय? हाँ, डाउट नहीं है ना? चलो धन्यवाद है। आप कोई कक्षा में ज्वाइन करो जल्दी। कौन ज्वाइन किया?